बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान साहब और शाहिद खान अफरीदी साहब दो नए किरदार इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो है वो उनके ऊपर एक तो इल्ज़ामात लगाने के लिए, और दूसरा जो 26 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ कत्ल गारत की उससे तवज्जो हटाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े ही खतरनाक बयान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद मैं शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से भी थोड़ी सी गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में KPK के अंदर जो कॉन्फ्रेंस थी उससे खिताब करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान साहब के अल्फाज सुने। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, वर्दी वालों, एजेंसी वालों, हमें तंग ना करो। अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम आपको तंग करेंगे। आप बदमाश हैं तो फिर अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। हमने तो अपने वर्कर्स को रोक के रखा हुआ है, हम तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर हम इस्लामाबाद आए तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, उनके वालिद मुफ्ती महमूद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर हमेशा खेलते रहे और मौलाना फजल रहमान भी ऐसे ही खेलते रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मौलाना फजल रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया तो उनकी वो जो तस्वीर थी शक्ल वाज़ेह हो गई। अब मौलाना फजल रहमान साहब, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही देखें कि उन्होंने बेनज़ीर की जब वज़ीर आज़म वो बनी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि औरत की हुक्मरानी हराम है, लेकिन उसके बाद उन्हीं की कबीना में शामिल हुए, डीजल के परमिट लिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में रहे, फिर जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर के साथ भी रहे, हुकूमत के अंदर रहे, KPK में अपनी हुकूमत बनाई मौलाना फजल रहमान साहब ने। उसके बाद फिर आसिफ ज़रदारी साहब के साथ हुकूमत में रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत में रहे। तो मौलाना फजल रहमान साहब अब सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को लॉन्च किया गया है। मौलाना फजल रहमान हमेशा से मुनाफिकत की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही खेलते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर का जो वाक़या है उससे तवज्जो हटाने के लिए, इमरान खान के बयानियों को कमज़ोर करने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ एक और खड़ा किया जा रहा है ताकि लोगों की जो टेंशन है, तवज्जो है, वो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ आए। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का KPK से वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस वोट बैंक को दोबारा रिगेन करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ऊपर ले जाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब मुनाफिकत की सियासत खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ ये बातें इस्टेब्लिशमेंट यानी इस्टेब्लिशमेंट और मौलाना फजल रहमान एक सिक्के के दो रुख हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान ही बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप ये बोलें, इसलिए बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी है उसको काउंटर किया जा सके। ये है मौलाना फजल रहमान साहब की कुल सियासत का हिस्सा। अब नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब ने एक बयान दिया है। वैसे तो वो कहते रहे हैं कि मैंने तो पाक फौज में जाना था और इमरान भाई को देखकर मैंने क्रिकेट शुरू की, यानी एक तरफ इमरान भाई कहते हैं और दूसरी तरफ जब भी शाहिद अफरीदी साहब तनकीद करते हैं वो इमरान खान पर करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर करते हैं, हमेशा जालिम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम की हिमायत नहीं करते। अब शाहिद अफरीदी साहब ने क्या बयान दिया? शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी किस्म की पोस्ट की जाती हैं, अपने आप को ये पढ़े लिखा कहते हैं लेकिन बेचारों की तरबियत ही नहीं है। एक तरफ इमरान खान को क्या कहते हैं? इमरान भाई, और फिर भाई कहकर उसी को ढसते हैं ये शाहिद अफरीदी साहब। अब शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि इनकी तरबियत नहीं है, यानी शाहिद अफरीदी के बकौल जो जुल्म के खिलाफ बोले, मजलूम के हक में आवाज़ उठाए, जो ज्यादती के खिलाफ बोले और ज्यादती करने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसे शाहिद अफरीदी साहब जो है उसे कहते हैं कि इसकी तरबियत नहीं है, यानी वो बदतमीज़ है जो जालिम के खिलाफ बोले, जुल्म पर बोले, वो बदतमीज़ है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब के बगैर, शाहिद अफरीदी साहब के बकौल तरबियत ये है कि आप इमरान खान साहब के ऊपर इद्दत में घटिया निकाह केस बनाएं। शाहिद अफरीदी इसे तरबियत कहते हैं कि ये है अच्छी तरबियत। ठीक है, इमरान खान साहब के यानी अवाम के 25 करोड़ अवाम के वोटों को आप चोरी करें, चोरी करके 17 सीटों वाले हुक्मरान बनाकर उन्हें बिठा दें। शाहिद अफरीदी साहब के नज़दीक ये भी तरबियत है। ठीक है, शाहिद अफरीदी साहब के नज़दीक ये भी तरबियत है कि आप लोगों के घरों में छापे मारें, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, लोगों की खवातीन को
اگر اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، انہیں ننگا کرنے کی دھمکیاں دیں، یہ شاہد افریدی صاحب کے خلاف جو حاکم ہے شاہد افریدی کے بقول یہ تربیت ہے۔ اس کے بعد بچوں پر تشدد کریں، بچوں کو گھسیٹیں، شاہد افریدی کے حق یعنی شاہد افریدی صاحب کے خلاف، شاہد افریدی صاحب کے حق میں یا شاہد افریدی کے جو ہیں وہ ان کی دلیل میں یہ تربیت ہے۔ اسی کو شاہد افریدی صاحب تربیت کہتے ہیں۔ پختونوں کو نسلی بنیاد پر جس قسم کا ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، اب شاہد افریدی صاحب اسے بھی تربیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 26 نومبر کو لوگوں کو شریعام ان کے سروں میں گولیاں ماریں، شاہد افریدی صاحب اسے تشدد یعنی یہ شاہد افریدی صاحب کے مطابق تربیت ہے۔ شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو اٹھایا جائے، بلوچستان میں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جائے، KPK کے اندر ظلم و ستم کیا جائے، شاہد افریدی صاحب کے بقول یہ تربیت ہے۔ اگر شاہد افریدی صاحب اتنے ہی بڑے چیمپئن ہیں، اتنے ہی بڑے ہیں، تو انہوں نے ابھی جو خیبر پختونخوا کے عوام کا اسلام آباد کے اندر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چائے والوں کو، ہوٹل والوں کو، مزدوروں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر تو شاہد افریدی صاحب نہیں بول رہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو جس کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو شاہد افریدی صاحب نہیں بولے۔ ہمیشہ شاہد افریدی آپ نے یاد رکھنا ہے، شاہد افریدی، فیصل واڈا، محسن نقوی، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہی مورے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں لانچ کرتی ہے۔ اب شاہد افریدی صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے کہ آپ کوئی بیان دیں۔ عمران خان جس طرح فضل الرحمان کو لانچ کیا، اس طرح شاہد افریدی کو بھی لانچ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے بیانیوں کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ لیکن عوام اب سمجھدار بیدار ہو چکی ہے، عوام انہیں پہچانتی ہے، پہچان چکی ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو شاہد افریدی صاحب کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، وہ شاہد افریدی صاحب کے لیے کافی ہے۔ یہیں سے اندازہ کریں، انہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہوئی ہے۔ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے چند لوگ جو چند گروہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ایسا ہو جائے جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر شاہد افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔